अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीना फारूक शेख। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मिली और उसके बाद आज उनको रिहा कर दिया गया है। मुतअद्दिद केसेस थे बुशरा बीबी के ऊपर जिस सिलसिले में वो जेल में थी। अब कानूनी मामला तो एक तरफ, लेकिन इस रिहाई की जो अहमियत है इसको सियासी तौर पर मुख्तलिफ माने दिए जा रहे हैं और इसकी अहमियत को ज़्यादातर सियासी मानों में ताबीर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां हम देखते थे कि बुशरा बीबी हों, इमरान खान हों या इमरान खान के दीगर अहले खाना, उनके ऊपर सख्तियाँ चल रही थी और बेशक उनको केसेस या तो कलअदम होते थे या ज़मानत मिलती थी, फिर भी रिहा नहीं किया जाता था और काफ़ी अरसे से ऐसा ही चल रहा था। ऐसे माहौल में बुशरा बीबी का रिहा हो जाना क्या मतलब रखता है, इसकी क्या सियासी तौर पर इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सब कुछ इंतहाई अहम। पार्टी में भी इस वक्त अंदरूनी तौर पर बहुत इख्तलाफात चल रहे हैं, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और फिर बहुत सी पेश गोइयाँ भी हो रही हैं इस रिहाई से मुतल्लिक। सब कुछ अपने तजियाकारों से हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक सवाल हमारा कुछ यूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई से तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर हो सकता है। हमें ज्वाइन करने इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम ज़रा इसके सियासी पहलू के ऊपर या पीटीआई की सियासत को किस तरह मुतासिर कर सकता है, ये जो रिहाई इट्सेल्फ है इसको हमें किस तरह से डिसाइफर करना चाहिए या इसको किस तरह से हमें समझना चाहिए? क्या ये समझें कि बुशरा बीबी की रिहाई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई लचक का इजहार है? पहली बात तो ये मैडम शेख कि आपको ये बताता चलूं कि 15 केसों में रिलीफ मिलने के बाद 267 दिनों के बाद बुशरा बीबी रिहा हुई हैं। 12 9 मई के केस थे, इद्दत में निकाह केस था और तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 और एक FIA का केस था। दूसरी बात मैडम शेख, कल गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, जज नहीं मिले कल। आज पहले पर्चा रिमांड गुम हुआ, 3 बार रोबकार लिखी गई, वो गलत निकली, फिर चौथी बार सही रोबकार लिखी गई, फिर रोबकार लेकर अडयाला जेल पहुंची टीम, फिर 10 लाख के मचलके जमा हुए और फिर वो रिहा हुई। अब आ जाए सवाल पे मैडम शेख, हालांकि मैं समझता हूं कि आज इमरान खान जिन मुश्किलात या मसाइब का शिकार है, इनमें बड़ा किरदार बुशरा बीबी का है। तोशाखाना मामला हो, इद्दत में निकाह केस हो, साइफर केस हो, मीर जाफर मीर सादिक से 9 मई हो, उस्मान बुजदार हो, फरा गुज्जर हो, आला हजरत इज्जत माब आली जनाब खावर मानिका जैसा किरदार हो, करप्शन कहानियाँ हों, इसमें बुशरा बीबी और बुशरा बीबी के मशवरे शामिल रहे। और यही बातें एक दफ़ा मैं गलती से इमरान खान साहब के सामने कर बैठा। अच्छा। तो वो अचानक गुस्से में आए। पहले उन्होंने उस चाय के कप को देखा जो मेरे सामने उन्होंने मंगवा के गलती से रखा था, और जो मैंने उनसे कहा था कि मैंने चाय के कप मंगवा कर रखना है और तस्वीर खिंचवानी है हफीजुल्लाह नियाजी साहब को जलाने के लिए, तो इस पर वो बड़े खुश हुए। उन्होंने चाय का कप भी मंगवाया और फिर मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई। तो अच्छा, तो फिर और उन्होंने कहा मुझे कि सख्ती से डांटा और कहा कि आइंदा अगर तुमने बुशरा बीबी के खिलाफ बात की ना तो फिर ना कहना। फिर जनरल बाजवा साहब को भी इमरान खान साहब ने कहा था, जनरल बाजवा साहब को भी इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी, जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर मौजूदा आर्मी चीफ, आपको पता ही है, जनरल आसिम मुनीर, जब पंजाब की करप्शन कहानियां और बनीगाला मामलात इमरान खान के नॉलेज में लाए तो इमरान खान उनसे भी नाराज हो गए। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैडम शेख एक बात मैं मान गया हूं और कमाल कर दिया है बुशरा बीबी ने। क्या? जब घेरा तंग हुआ था, इनके पास ऑप्शन था कि वो मुल्क छोड़ जाए, उनको मशवरा भी दिया गया लेकिन वो नहीं गई। इनके जरिए डील की ऑफर्स भी हुई, वो ऑफर भी थी लेकिन वो नहीं की उन्होंने। इनके पास वादा माफ गवाह बनने का ऑप्शन भी था, वो उन्होंने नहीं कबूल किया। इनके बारे में तासुर था कि जेल की सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, गलत साबित हुआ। ये तासुर भी था कि इन्हें जेल में डालकर इमरान खान ब्रेक हो जाएंगे, वो तासुर भी गलत साबित हुआ। सारे अंदाजे गलत निकले। वो इमरान खान के साथ डटकर खड़ी रही, किसी मौके पर घबराई नहीं, डरी नहीं, ना रहम की अपीलें की, ना औरत कार्ड खेला, ना प्लेटलेट्स कम हुए,
ना अस्पताल जाने की दरखास्तें दी, और बनी गाला में उनको जब वो सब जेल करार देकर उधर रखा गया तो उन्होंने खुद दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडयाला जेल में आम कैदियों के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया, और जब सजा हुई तो वो खुद अडयाला जेल पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए। तो मैडम शेख, अब ये इसका जो एक आप अभी पहलू बता रही हैं कि बुशरा बीबी के किसी डील के तहत रिहा हुई हैं, या बुशरा बीबी एक है कि अलीमा खान ग्रुप को काउंटर करेंगी, या बुशरा बीबी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगी पीटीआई में, या आप पार्टी बुशरा बीबी चलाएंगी, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि डील के तहत रिहा होना, फॉरवर्ड ब्लॉक या वगैरह, ये सब बकवास है। अच्छा, ये दुनिया गालिबन बुशरा बीबी को जानती नहीं है। ये जितने भी अफलातून है ना, बुशरा बीबी इनको बीच बाजार बेच दें और इनको खबर भी ना हो। अच्छा। और मैडम शेख, असल में बात यह है कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, कल भी इमरान खान के साथ खड़ी होंगी, परसों भी इमरान खान के साथ खड़ी होंगी। आपने इद्दत में, आखिरी बात, आपने इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बना के देख लिया, आपने तोशा खाना में 14 साल सजा। सर, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था कि हमने ये देखा कि एक के बाद एक मुकदमा, कोई ऐसा मुकदमा जिसमें सब्सटेंस था, कोई ऐसा मुकदमा जिसमें कुछ नहीं था, फिर भी जैसे ही कहीं ना कहीं रिहाई की गुंजाइश होती थी मुकदमा आ जाता था, जेल में रखने का कोई बहाना आ जाता था। अब जो रिहाई मिली है वो क्या है, आप उसको क्या समझते हैं? मैडम शेख, उसी पे मैं आ रहा था आखिरी बात पे कि मैंने कहा कि आपने इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बना के देख लिया, उससे भी वो निकल गई। ठीक है। आपने तोशा खाना में 14 साल सजा देकर देख लिया, आपने 9 मई मुकदमात बना के देख लिया, आपने तोशा खाना पार्ट 2 बनाकर देख लिया। अब क्या रह गया था कि जिसमें उनको रोकना था? आपने जीआईटी से सवाल जवाब करा लिए, आपने अदालतों में पेशियां भुगतवा ली, आपने किरदार कुशी करके देख लिया, आपने सजा पे सजा दे के देख ली। तो फिर सर 267 डेज जेल में रख के देख लिया, आपने सेल में चूहे छोड़कर देख लिया, और क्या करना बाकी रह गया था? एक बात मैडम शेख मैं आपको जरूर बताता चलूं कि ये अभी जो आखिरी केस था, ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन इनको रिहाई मिली थी, पता है उस दिन किस केस की बाज़गश्त सुनाई दी थी उस समाअत के दौरान? काजी फायज ईसा साहब के केस की। जी सर। उन्होंने कहा कि जब काजी फायज ईसा अपनी बेगम के और बच्चों के किए धरे के जिम्मेदार नहीं, तो बुशरा बीबी इमरान खान के किए धरे की कैसे जिम्मेदार हो सकती है? और फिर इस पर उनको रिहाई मिली। तो मेरा ख्याल नहीं, फिर वो जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर है उन्होंने बताया भी था कि सर, बल्कि जज साहब को बताया था जिन्होंने ये रिमार्क दिया कि मवाजना बनता नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और पब्लिक ऑफिस होल्डर को डिक्लेयर करनी होती हैं अगर उनके खानदान वाली या उनको कोई उनके अहलिए खानों को गिफ्ट मिले तो ये इस तरह से मामला थोड़ा सा चला था। लेकिन महमल, आप क्या समझती हैं, आज ये जो रिहाई मिली है इसका किस तरह से तज्जिया करना चाहिए, किस तरह इसको देखना चाहिए? देखिए अलीना, मेरे नज़दीक तो ये एक टेस्टर है। जो रियासत है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों हैं, उनमें एक ये फीलिंग ज़रूर है कि ओवरऑल जो है इस वक्त चीज़ें उनके कंट्रोल में वापस आई हैं। यानी आप देखिए, अगर इकॉनमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, फिर जो जुडिशरी के मामलात थे, जो एक रेबेलियन था या कन्फ्रंटेशन थी, वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ गई है। तो अब वो चाहते हैं कि एक सेटलमेंट ऐसी हो कि एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ें, आगे चलें। और आपको पता है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो चाहते हैं कि अपोजिशन यानी पीटीआई जो है वो उसका एक बड़ा किरदार होगा। तो वो उसके लिए ये ऐसे लगता है कि जो एक टेस्टर है, क्योंकि इसमें ये भी होगा कि एक तो सबसे पहले बुशरा बीबी को जो है पहला स्टेप है कि उनको बाहर जो है आने दिया। आपको पता है, आपने अभी भी बात की कि केसेस तो बना लेते हैं, ऐसे नहीं होता। रिहाई जो है वो नए नए केसेस बन जाते हैं, रिहाई होती भी है फिर भी नहीं रिहाई होती, इस तरह की जो चीज़ें वो चलती रहती हैं। अब इसके अंदर ये है कि खान साहब के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके वकला से मिलने, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कम होंगी साथ साथ। तो सेटलमेंट या एक कह लें कि टेस्टर में इसको क्यों समझती हूँ कि लीना देखें, वैसे तो पीटीआई के लिए तो खान साहब ही एक रेड लाइन है और उनके लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या वो वाली चीज़, पीटीआई के लिए तो सबसे बड़ी उनकी डिमांड तो ये कि खान साहब बाहर आए। लेकिन रियासत के लिए सब उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आए तो पता नहीं स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, क्योंकि क्या वो साल, 1.5 साल, 2 साल, जितनी भी देर वो चाहते हैं, क्या वो खामोश रहेंगे यानी कि बाहर आकर? तो ऐसा पॉसिबल उनको लगता नहीं है, इसलिए वो पहला स्टेप उन्होंने बुशरा बीबी की जो है वो बेल किए कि वो बाहर आई। अच्छा, आपको याद होगा लीना, ये खैर
हमने देखा भी था कि ये मार्च 2023 के करीब जो है एक डील हुई थी, एक सेटलमेंट हुई थी रियासत और खान साहब के दरमियान। वो सेटलमेंट इस तरह, उसके बाद आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर जलसे भी उनके चल रहे थे, उनकी लाइव तकरीरें भी चल रही थी, उनके इंटरव्यूज भी हो रहे थे। तो प्रेशर जो खान साहब का जो था वो ज़्यादातर हुकूमत के ऊपर था, यानी कि जो भी वो बात करते थे वो एस्टेब्लिशमेंट से हटकर ज़्यादा हुकूमत के ऊपर बात होनी शुरू हुई। फिर अचानक से मई में कुछ हुआ कि उसके बाद खान साहब ने एक बड़ी सख्त और तल्ख किस्म की स्पीच की एक सर्विंग फौजी अफसर के खिलाफ, जिसके बाद डीजी आईएसपीआर का भी एक रिएक्शन आया, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये इररिस्पॉन्सिबल, बेसलेस, फैब्रिकेटेड मिलिशियस एलिगेशंस हैं एक सर्विंग सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ, एविडेंस के बगैर हैं और ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, डिप्लोरेबल और अनएक्सेप्टेबल है। जिसके जवाब में आपको याद होगा कि मई 9 को फिर वो वीडियो भी खान साहब ने एक डीजी आईएसपीआर को भी जवाब दिया था। तो ये जो सब कुछ चला, तो वो बेसिकली एक रियासत के जहन में ये कि खान साहब के साथ एक सेटलमेंट हुई थी 2023 में, इलेक्शंस तक बात चल रही थी कि इलेक्शन सारे अगर एक ही डेट को हों। आपको याद होगा कि पीडीएम हुकूमत के साथ भी इलेक्शन की डेट के ऊपर भी नेगोशिएशन और चीजें इस तरह जो थी वो भी बढ़ रही थी आगे मामला। लेकिन ये जब हुआ तो उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर मई 9 हो गया। तो मई 9 के बाद ऑल हेल ब्रोक लूज। तो वो तो आपको पता है कि जो क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर सारा कुछ वो मई 9 के बाद हुआ। उस मई 9 से पहले अगर आप देख लें लीना कि इनकी हुकूमत जब अप्रैल 2022 में गई थी, तब से लेके मई 9 में कुछ 60-70 जलसे रैलीज की इमरान खान साहब ने। कोई उस तरीके से हमने क्रैकडाउन उससे एक लॉन्ग मार्च के हमने कोई ऐसा देखा नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, तो बेसिकली रियासत को ये लगता है कि खान साहब को बाहर निकालना जरा अभी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल इतने हैं और वो पता नहीं खामोश होते हैं कि नहीं। तो ये एक पहला एक टेस्टर है, कदम है इस तरफ के थोड़े से मामलात जो हैं उनको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाया जाए और एक जो कंटिन्यूटी जो चीजें चल रही है स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से चलें अगले साल, 1.5 साल, 2 साल। तो ये चीज जरा टाइमिंग जरा इसकी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से मेरे ख्याल। शहजाद, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या इस राय से इत्तफाक करते हैं? ऑल्सो अगर ऐसा ही है तो यहाँ तक बात कैसे पहुँची? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है खान साहब की तरफ से, कोई ऐसा जेस्चर दिया गया है या फिर खुद से रियलाइजेशन है ये ताकतवर हलकों में? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, जो केस था उस पर अगर आप कहें कि क्या मेरिट पे बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए थी, तो शायद सबका जवाब यही होगा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, बल्कि पहले ही मिल जानी चाहिए थी। क्योंकि जब कल समाअत हुई तो हमने देखा, बताया गया कि 250 दिन से वो जेल में हैं। जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो अब मतलूब नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन जाके कर सकती थी, तो लिहाजा अब उनको जेल में रखने का कोई और मकसद नहीं रह जाता। खातून भी हैं और आपको पता है ख़वातीन को हमारे यहाँ बेल मर्दों के मुकाबले में बासानी मिल जाती है, एक उनका राइट ये समझा जाता है। तो लीगली उनको बेल मिलनी थी, बिल्कुल मिल गई। लेकिन जैसे आप सब ने ये डिस्कस किया कि हमारे यहाँ तो ये एक सिनेरियो था कि बेल मिलती है तो किसी और केस में अरेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस मरतबा उनको किसी और केस में अरेस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब एक बात तो ऑब्वियस है कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा इसमें शामिल थी। दूसरी दलील इसकी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा शामिल थी कि कल फैसल वाडा साहब ने पहले ही आके बता दिया था कि बुशरा बीबी को रिहाई भी मिल जाएगी, इमरान खान से मुलाकात भी हो जाएगी। और जब वो कहते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि इस वक्त हवाओं का रुख क्या है या वहाँ पर दूसरी साइड पे एक सोच क्या है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट उनको ज़रूर किया गया है। कानूनी केस उनका स्ट्रॉन्ग था उसके बावजूद। अब मेरे जहन में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि 26वीं तरमीम अब हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रिजाइडिंग जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक तकसीम हो चुकी है। एक बेंच क्रिमिनल और सिविल केसेस सुन रहा होगा, एक बेंच जो है वाइनी केसेस सुन रहा होगा। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, तो शायद हुकूमत, रियासत और इस्टेब्लिशमेंट का भी ये ख्याल हो कि क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड कर दिया है, 26वीं तरमीम पास करके उसको कमज़ोर कर दिया है, तो शायद अब इस हुकूमत को ख़तरा ना हो, उनके इलेक्शंस के हवाले से जो बातें हो रही थी उसको कोई चैलेंज ना हो। तो क्योंकि हम ये सारा कुछ सेटल कर चुके हैं, तो लिहाजा टेम्परेचर को डाउन करने के लिए एक मूव करते हैं, बुशरा बीबी को रिहाई होने देते हैं और फिर आगे देखेंगे कि मामलात कैसे बढ़ते हैं। क्या इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल था वो वही रहता है कि अभी वो नेम कॉलिंग करते हैं, जो फ़ौज है उसके सरबरान को कॉल आउट करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं। अगर वो मामला रहा तो फिर शायद बात आगे ना बढ़े। लेकिन अगर इमरान खान
क्योंकि अगर इमरान खान बार बार ये कहते रहते कि मेरी बीवी का तो कोई कसूर नहीं है, उनको निकालें, उनको रिहा करें, जज के सामने भी हमेशा वो यही प्लीड करते थे, तो क्योंकि अब इमरान खान देखें कि बुशरा बीवी को रिहा किया है और इमरान खान इस पर कोई रिस्पॉन्ड ना करें, इश्तियाल अंगेज़ी मजीद ना करें, तो शायद मामला फिर यहाँ से आगे भी बढ़ सके। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए, क्योंकि थिंग्स आर इन कंट्रोल, इलेक्शन को सेफ गार्ड कर लिया है हुकूमत समझती है, तो वो एक जेस्चर हो कि टेम्परेचर हम नीचे करना चाहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जिस दिन यहाँ पर आ रहे थे और फिर वो चाइना चौक पे पहुंच के गायब हो गए, केपी हाउस में थे, फिर केपी हाउस से गायब हो गए, फिर 12 अजले क्रॉस करके जो है वो 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और जो स्टोरी उन्होंने सुनाई उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। और जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उन्होंने स्पीच की उसके आखिर में उन्होंने एक ये बात कही थी कि आपको बहुत जल्द अच्छे नताइज सामने नजर आएंगे। और उसके बाद मैं देख रहा था बहुत सारे साफ़ी भी हैं या वो यूट्यूबर्स जो हिमायत याफ्ता हैं PTI के, इमरान खान के, वो पे सवाल कर रहे थे कि वो कहाँ हैं, अच्छे नताइज कहाँ हैं। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है क्योंकि उनकी स्टोरी पे बहरहाल कोई यकीन तो कर नहीं रहा है कि शायद उस वक्त जो वो अपने लोगों को डी चौक पे छोड़ के चले गए थे तो वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा हो, और वो अब हमें कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग सामने नज़र आ रही है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया है। और इस दौरान 26वीं तरमीम आ गई तो जो सेफ गार्ड करने का मामला था इलेक्शंस को, वो भी हो गया है। तो अब एक जेस्चर दिया जाए और ये इन नॉलेज हो इमरान खान की या PTI के कुछ हाई अप्स हैं उनके जैसे अली अमीन गुंडापुर कि ये हम एक जैसे शो करेंगे अगर आप ये धरना ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें सवाल ये रह जाता है कि क्या ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर इमरान खान थे या रियासत थी, क्योंकि इमरान खान ये कहेंगे कि देखें मैं तो धरना कर रहा था, मैं तो एहतजाज करने जा रहा था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बुलाया और उनके साथ डील स्ट्राइक की और मैं अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे थे मेरी बीवी को रिहा करो और हमारे साथ बातचीत करो, तो हमने फिर ये एक जैसे शो किया है कि हमने बुशरा बीवी को रिहा कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा मामला कहाँ जाते हैं, क्या इमरान खान का लबो लहजा क्या होता है, क्या टेम्परेचर को वो नीचे करते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हतमी तौर पे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात जो बुशरा बीबी के हवाले से भी भट्टी साहब ने की, मैं उसको सेकंड करता हूँ कि ये जो थ्योरी चल रही है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगी और उसमें वो पार्टी को लीड करेंगी, ये मुझे नहीं लगता। और ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये हम एक अरसे से सुन रहे हैं कि जब हुकूमत चली जाएगी इमरान खान की तो बुशरा बीबी उनको छोड़ देंगी, इमरान खान जेल चले गए तो बुशरा बीबी छोड़ देंगी, तो वो अब तक हुआ नहीं है। और जब मियां बीवी आपको पता है आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हुए तो हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि नहीं दाल में कुछ काला है। तो इस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लान है। हाँ, लेकिन एक ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अगर वो कोई सियासत में आती हैं तो फिर क्या पार्टी जुड़ के रहेगी या पार्टी में मजीद तकसीम पैदा हो जाएगी, मजीद नैरेटिव्स बन जाएंगे, मजीद ग्रुप। आई थिंक होल्ड ऑन टू दैट थॉट शहजाद, हम जरा रिहाई के ऊपर बात कर लें, उसके ऊपर नेक्स्ट राउंड इसी के ऊपर करते हैं क्योंकि सियासत में और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। मज़हर अब्बास साहब, रिहाई के ऊपर आपका क्या टेक अवे है? देखिए, पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस होते हैं उनके केसेस भी, उनकी रिहाई भी और उनकी गिरफ्तारी भी, ये सारी चीज़ें सियासी होती हैं। मेरिट ऑफ द केस जो होता है वो बिल्कुल एक साइड में होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग केस भी हो तो यका आपको पता चलता है कि डेवलपमेंट हुई और बात कहीं से कहीं निकल गई। देखना ये कि बुशरा बीबी की अगले चंद दिनों में उनका कंडक्ट क्या रहता है, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, कब होती है, और उस मुलाकात के नतीजे में क्या चीज़ें होती हैं, क्या वो बात करती हैं, नॉर्मली वो नहीं बात करती। दूसरी ये कि बुशरा बीबी की इमरान खान की बहन से कोई बहुत अच्छी जो ख़बरें हैं वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही है, और इमरान खान की बहनें जो हैं उनकी मुलाकात या उनकी रिहाई की भी चीज़ें जो है वो देखना पड़ेंगी हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ख़ुद इमरान खान, एक तो ये कि एक आस्पेक्ट तो ये कि इमरान खान अब तक ब्रेक नहीं हो पाए, दूसरा ये कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की अब तक कोई बातचीत किसी भी सेकंड या थर्ड ज़राए से भी नहीं हुई है उसमें। तो इमरान खान के बारे में बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हमें नज़र नहीं आई है। जो ये रिहाई है इसको आप दो आस्पेक्ट से देख सकते हैं, एक तो मेरिट ऑफ द केस कि भाई हाँ ज़मानत होनी चाहिए थी, और दूसरा आस्पेक्ट ये कि गवर्नमेंट पर 26 अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट पर से एक जो फियर फैक्टर है वो कम हुआ है, एक प्रेशर कम हुआ है कि जी कल हुकूमत चली जाएगी, परसों हुकूमत चली जाएगी, ये चीज़ें अब वो हुई हैं। दूसरे ये कि कोई बहुत बड़ी एजिटेशन भी नहीं हो पाई, कोई बड़ी तहरीक के इम्कानात भी नज़र नहीं आए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई,
तो अब तक कम से कम लॉयर्स की कोई मूवमेंट हमें बिल्ड होती नज़र नहीं आ रही। इम्कान ये है कि शायद 24-25 को जो है वो नेशनल एक्शन कमेटी जो है लॉयर्स की वो मीटिंग करेगी। अच्छा। देखने, लेकिन ये 2007 वाली बहरहाल नहीं होगी क्योंकि इसमें एक डिवाइडेड हाउस नज़र आता है। ठीक। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें क्या बुशरा बीबी की रिहाई कोई गुडविल जेस्चर है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? इसको हम सिर्फ उस सूरत में देख सकते हैं कि अगले चंद दिनों में बुशरा बीबी की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इमरान खान से उनकी मुलाकात कब होती है और उस मुलाकात के बाद वो बातचीत करती हैं या नहीं करती हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अब चूँकि इमरान खान पर भी थोड़ा सा प्रेशर ईज़ हुआ है इस लिहाज से कि अब लॉयर्स जैसे आज मिले हैं उनसे, और शायद अब हो सकता है कि उनकी पॉलिटिकल, और जैसे भी शहजाद भी बता रहे थे, फैसल वाडा साहब ने कल रात काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी कहा, और फिर आज उन्होंने ट्वीट भी की कि 26 तारीख से खान साहब से जो राब्ता है वो भी बहाल होने जा रहा है। एक बात उन्होंने और भी की थी कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अब मुझे नहीं पता फैसल वाडा साहब, बट सर अगर बेगम को बाहर निकाला है तो क्या इसको रिलीफ के तौर पर हम नहीं देखा जा सकता? क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रेशर रिलीफ नहीं, ये अलीना डिपेंड करता है कि अब बुशरा बीबी की एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, उस पे हम डिपेंड करता है, उस पे हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जरा बात करते हैं कि सियासी तौर पर क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि अभी खबरें ये आ रही हैं कि पहले कहा जा रहा था बनी गाला में कयाम करेंगे इस्लामाबाद में, लेकिन अब से कुछ देर पहले बताया गया है कि अब पेशावर रवाना हो चुकी हैं बुशरा बीबी। मोर ऑन दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बुशरा बीबी की रिहाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि रिवायती तौर पर तो हमने देखा, या पहले इससे हमने देखा कि बुशरा बीबी सियासी तौर पर इतनी एक्टिव नहीं थी। क्या रिहाई के बाद और जिस तरह इस वक्त पार्टी है, मामला चेंज होंगे? भट्टी साहब, इससे पहले कि हम इस कॉन्वर्सेशन पे जाएं, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो सलमान अकरम राजा, शोएब शहीन और फैसल चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मिले हैं, उसमें इमरान खान ने बड़े इत्मीनान किया। जहां बुशरा बीबी के रिहाई पर वहां दुख का इजहार किया 26वीं आईनी तरमीम और बहनों के अभी तक जमानत ना होने पर। लेकिन ओवरऑल हैरत की बात है कि इमरान खान साहब का आज जो है उनको एक्सरसाइज वाली मशीन भी मिल गई है, और अच्छा। आज से उनकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। 20 दिन के बाद वो मशीन मिली है। भट्टी साहब, फिर भी आप कहते हैं कि आपको इसमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ इशारे नजर नहीं आते? नहीं मैडम शेख, मैं इसलिए कहता हूं कि एक तो अभी आपने बताया ना कि वो पेशावर चली गई हैं, तो पहले तो वो निकली जब उधर से, तो वो केपी के वो जो हुकूमत है उसकी सिक्योरिटी साथ थी, तो उनको वो बनी गाला रहना चाहती थी, उनको कायल किया गया कि आप इधर ना रहें। फिर वो लाहौर जाना चाहती थी, फिर दोबारा कायल किया गया कि आप कुछ दिन पेशावर में आए, आप दोनों जगहों पे ना रहें। तो अब उनको लेके वो पेशावर गए हैं। तो मुझे मैडम शेख रखा जाएगा उनको पेशावर में, और ले जाने की मसलहत क्या है? हाउस डेफिनेटली, या वजीर आला कैंप ऑफिस, या कोई गेस्ट हाउस। सर, ले जाने की मसलहत क्या है पेशावर में? क्या अभी भी खतरा है उनको कोई यहाँ पर? मैडम शेख, हाँ, ये कहा गया है उन्होंने, उनकी पार्टी की तरफ से कि आप पे कोई आगे अगले दिनों में कोई मुकदमा नया ना बन जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। और दूसरी बात है कि जितनी भी क़ियादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो रोपोश है या जो सामने है, उनका जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है पार्टी का या सियासी कमेटी का, जहां वो जूम मीटिंग करते हैं या सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो पेशावर है अब। चले, अच्छा सर, ये बताएं बीबी के सियासी तौर पर एक्टिव होने की कितनी गुंजाइश है इस वक्त पार्टी में? हम फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी सुन रहे हैं, गो के आपने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या एक मुतहरिक सियासी किरदार अदा कर सकती हैं बुशरा बीबी? जी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फ्रंट पे नहीं, अच्छा, बैक पे। और यही तय हुआ है अभी तक। ये मैं कोई तजिया नहीं कर दे रहा, खबर दे रहा हूं आपको कि ये तय हुआ है कि बुशरा बीबी बैक पे रहकर अब ये पार्टी के हवाले से बहुत सारे फैसले करेंगी और बहुत सारी चीजें चलाएंगी। लेकिन फ्रंट पे इसलिए नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा उनको तजवीज़ दी कि अलीमा खान को बना दें, फिर उन्हें कहा बुशरा बीबी को बना दें पार्टी वालों ने, तो उन्होंने कहा इनकार कर दिया था।
तो लेकिन अब ये जो पार्टी के इख्तलाफात हैं, जो पार्टी में ग्रुप बंदी बनी हुई है, या जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी के साथ कोई मुबैना तौर पर डील हो गई है, शायद वो बाहर आए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, या पार्टी के अंदर जिस तरह मशकूक एक दूसरे को समझा जा रहा है। मिसाल के तौर पे फैसल सलीम ने, जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी लोकेशन सिर्फ शिबली फराज को पता थी और मैं फिर भी गिरफ्तार हो गया। और इस तरह और बहुत सारे जो बताते हैं कि ये हम एक फलां मुखबरी करता है, फलां विकेट की दोनों तरफ खेलता है। तो अब इससे पार्टी को बेहतर, मुझे लगता है पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि वो पीछे बैठी होंगी और अब पार्टी उनके गिर्द इकट्ठी होगी। महमल, क्या ये पॉजिटिव चेंज होगा सियासी तौर पर अगर एक्टिव होती है या फिर नहीं? देखिए लीना, एक चीज मैंने जरा बता रही थी, मैंने अभी ब्रेक में फैसल चौधरी साहब से बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने खान साहब को बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में बताया तो खान साहब बहुत रिलैक्स्ड नजर आए और वो बहुत इस चीज के ऊपर, यानी उनको इत्मीनान का उन्होंने जो है इजहार किया। तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये एक टेस्टर है, ये जिस तरह, और शहजाद ने भी जो बात की कि आप देखेंगे कि खान साहब इसके बाद किस तरीके से आगे चीजों को लेकर चलते हैं, तो उस पर ही ज्यादातर मुनहसर है। लेकिन एटलीस्ट ये कि खान साहब ये खबर सुनकर जो थे वो काफी रिलीव्ड थे। और दूसरी चीज जो आप एक बात करें, देखिए जो पार्टी के अंदर जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज्यादा इस तरह, एक चीज जो शायद एक डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आपको पता है कि वर्कर्स जो हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ खान साहब की बात के ऊपर यकीन है। उनको तो जब तक खान साहब जाहिर बात है वो जेल में है, तो फिर जो लीडर जाके मिलके आते हैं, वो बाहर आके जो बात करते, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि खान साहब ने अंदर कुछ और कहा था और इन्होंने आकर बाहर कोई और बात बताई है। तो अब जब बुशरा बीबी की मुलाकात होगी और जब उनकी तरफ से कन्वे होगा, तो मेरे ख्याल में वर्कर्स को होपफुली इस चीज के ऊपर यकीन आएगा कि खान साहब कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि अंदर कोई और बात हुई और बाहर कोई और बात बताई जा रही है। अच्छा, एक तरफ आपकी बात में जहां वजन, लेकिन शहजाद मसला ये भी है कि एक जो तासुर डेवलप हो रहा है कि सुना जा रहा है कि बुशरा बीबी के पास ना कोई एक लिस्ट है, एक फहरिस्त है, जो इमरान खान और जब वो आपस में, जब अडयाला जेल में अदालतें लगती थी, तो एक मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सियासतदान ने मुझे बताया कि इमरान खान ने उनको लिस्ट दी है कि इन पर कभी एतबार नहीं करना, मैं तो इस वक्त जेल में हूँ, मुश्किल वक्त है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, इनको आगे लाना है, इनसे बचना है। तो अब चूंकि सारे मशकूक हो चुके हैं, तो एक किसी ऐसे बंदे का जरूरी था जो जेल भी बहादुरी से काट के आया और जिसका इमरान खान से भी कोई ताल्लुक मजबूत हो। हाँ। तो मुझे लगता है नहीं, लेकिन इसकी फ्लिप साइड देखें ना शहजाद, एक तरफ तो भट्टी साहब कह रहे हैं करीबी ताल्लुक हो, डेफिनेटली खान साहब भी भरोसा करते हैं उनकी अहलिया, लेकिन जो तासुर इस वक्त डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है किसी डील के नतीजे में, या बुशरा बीबी किसी ना किसी लचक या मदद के थ्रू आई हैं, तो ये डैमेज नहीं करेगा उनकी सियासी रेपुटेशन को? देखिए, मैं तो अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे ने भट्टी साहब ने बताया कि ज़राए ने बताया कि कोई लिस्ट दी है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, यानी कि इमरान खान सारे मामला चला रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब ने पहले सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि चाहे तोशा खाना हो, दूसरे मामलात हो कि कब हुकूमत ख़त्म करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके सबके पीछे वो समझते हैं कि बुशरा बीबी थी और वो जिम्मेदार हैं। तो अब बुशरा बीबी चला रही थी इमरान खान को या इमरान खान चलाएंगे बुशरा बीबी को? नहीं, आप गलत समझे। मैं एक जुमला नहीं, मैंने कहा कि मैंने वो बात बताई कि वो उनके पीछे पार्टी की बात नहीं थी। ये जो जब अडयाला जेल में शहजाद ये केस चल रहे थे ना, ये खास तौर पर 190 मिलियन पाउंड की सेकंड लास्ट समात थी, तो उसके बाद एक पार्टी वाले ने बताया कि आज इमरान खान ने उनको एक लिस्ट दी है पार्टी के बारे में कि ये सारा नहीं, ये तो समझ गए। वो कह रहे थे, आप जो कह रहे थे ना कि पीछे मास्टरमाइंड तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड और बाकी सब हेरा फेरियों के बुशरा बीबी हैं, तो वो उसके ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं। जी, ये तो मैंने बताया है। वो तो खैर ये तो पहले बता वो तो कह रहे हैं, वो समझते हैं, लेकिन मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आते हैं तो उनकी कैबिनेट अच्छी नहीं थी, उनके लोग अच्छे नहीं थे। अगर उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, उनकी अहलिया पे लगते हैं, तो जिम्मेदारी उनकी अहलिया पे डाली जाती है, उन पर नहीं डाली जाती। मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। इमरान खान साहब एक बड़े ज़हीन सियासतदान हैं, इसीलिए यहाँ पे पहुँचे हैं। चाहे उनकी कैबिनेट अच्छी ना हो, उसकी जिम्मेदारी उन पे जाती है। उनके घर में अगर कोई करप्शन कर रहा हो, तो उसकी जिम्मेदारी उन पे जाती है। वो आंख बंद करके नहीं कह सकते, ना उनके फॉलोअर्स को ये कहना चाहिए कि नहीं जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी यही कुलिया अपनाते हैं। बिल्कुल 100%। देखें, ये लीडर नन्हे बच्चे नहीं होते जो
लाखों की करोड़ों लोगों की फॉलोइंग लेके यहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, या जो है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो यही कहा जाता था ना कि देखिए उनकी हुकूमत में वो खुद करप्ट नहीं है, वो जरदारी साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है। ये लीडर इतने मासूम नहीं होते, ये हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। ये एक मकाम पे पहुँचते हैं तो अपनी जहानत की वजह से पहुँचते हैं, इनकी मकबूलियत होती है। सो जो हो रहा होता है उनकी नाक के नीचे हमें सबसे पहले उनको जिम्मेदारी डालनी चाहिए, चाहे उनकी नाक के नीचे कोई और भी कर रहा हो, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल। प्लीज़ उनको ये बेनिफिट ना दिया करें कि नहीं टीम अच्छी नहीं थी, नहीं फला नहीं कर दिया। और जो आप सियासत वाली बात कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो सियासत में कितनी आएंगी, पहले तो मुझे नहीं पता वो आएंगी या नहीं आएंगी। अगर इमरान खान कहें तो शायद आ भी जाएंगी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें जो ये मैं बात कर रहा हूं कि मैं तो ये देखता रहता हूं, यूट्यूबर्स हो, सोशल मीडिया पे, या इमरान खान के बहुत हार्डकोर फॉलोअर्स भी हो कि नहीं इसकी जिम्मेदार तो बुशरा बीबी हैं, फलां चीज की जिम्मेदार फलां थी, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे इमरान खान को। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी इस वक्त तक जो मैं देख रहा होता हूं जो सोशल मीडिया पर है वो मुत्तहद है बुशरा बीबी के ऊपर, नहीं, उनमें से ज्यादातर को तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इमरान खान को पहुंचाया जो है इस मकाम पे उन्होंने पहुंचाया, उनके मशवरों ने पहुंचाया। आई डोंट एग्री विद दैट। मैं ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब को लेनी चाहिए, और अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब लेते हैं जिम्मेदारी। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि यार फवाद जिम्मेदार था, फवाद चौधरी ने कहा दोनों हुकूमतें गिरा दो तो मैंने गिरा दी। वो कहते हैं कि नहीं हमारा फैसला था, आई ओन इट। वो ये नहीं कहते कि यार, उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि बुशरा बीबी ने मुझे फंसाया है। वो तो कहते हैं कि भाई जो केसेस है मेरे ऊपर है, चलाओ केसेस, मैं तो सुनने के लिए हूं। लेकिन ये जो फॉलोअर होते हैं वो आके जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि नहीं खान साहब ने कुछ नहीं किया, कभी टीम अच्छी नहीं मिली, कभी दोस्त अच्छे नहीं मिले, कभी फलां अच्छे नहीं मिले, जस्टिफाई करने के लिए। आई डोंट एग्री विद दिस। अच्छा मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को जिस मोड़ पे इस वक्त खड़ी है, कुछ फायदा हो सकता है या फिर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, तहरीक इंसाफ में जब तक इमरान खान मौजूद हैं, मुल्क के अंदर मौजूद हैं, और इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं है कि वो मुल्क से बाहर भेज दिए जाएँ, क्योंकि मुल्क से बाहर भेजने के अनलाइक नवाज शरीफ या किसी और को, इमरान खान बाहर जाके ज़्यादा लीथल हो सकते हैं। फिर इमरान खान की पॉलिटिक्स में कोई नंबर 2 नहीं है। इमरान खान की पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड इमरान खान, और वो उसको लेके चल रहे हैं, स्ट्रांगली लेके चल रहे हैं। लिहाजा फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं बन सकता। फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनेगा उसका हशर वही होगा जो पीपल्स पार्टी में कितने फॉरवर्ड ब्लॉक बने, अल्टीमेटली जो है ख़त्म हो गए फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है तो उसके मुकाबले में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी बात करेंगे, जो भी बात होगी, किसी भी स्टेज पर बात हो, वो बात होगी इमरान खान की अप्रूवल से और इमरान खान के साथ और इमरान खान की मैसेजिंग से। अब वो चाहे बुशरा बीबी कोई पॉलिटिकल आई डोंट थिंक कि अनटिल अनलेस इमरान खान की उसमें कंसर्न शामिल ना हो बुशरा बीबी कोई पॉलिटिक्स करेंगी। अनटिल अनलेस इमरान खान की उसमें कंसर्न शामिल ना हो अलीमा खान या कोई और उनकी बहन पॉलिटिक्स करेगी। ठीक है। लेकिन उनके अंदर, पीटीआई के अंदर बेशुमार ग्रुप्स हैं, और ऐसे ग्रुप्स नहीं हैं, बहुत पब्लिकली एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, पब्लिकली ग्रुपिंग नज़र आती है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चला पाई इमरान खान की रिहाई के लिए, कोई मरबूत तहरीक नहीं चला पाई उसकी रिहाई के लिए। तो पॉलिटिक्स तो रिवॉल्व अराउंड इमरान खान पीटीआई की, और जो भी चीज़ होगी आगे, कोई अभी ये जेस्चर जिस तरह अभी भट्टी साहब भी बता रहे थे, और भी ये जो जेस्चर ज़रूर हैं, लेकिन क्या कोई बातचीत, कोई मैसेजिंग हुई है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हुई है। अच्छा भट्टी साहब, ये बता दें क्या ये 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हिचकिचाहट से काम ले रही है? पहले तो बड़े बड़े दावे हो रहे थे उनके कि हम एहतजाज करेंगे, हम नहीं करेंगे, फिर एकदम से खान साहब से मुलाकात हुई और खामोशी सी हो गई। उसके बाद भी ऐलान तो हो रहे हैं लेकिन कुछ ठंड प्रोग्राम लग रहा है। अब बुशरा बीबी की रिहाई। जी मैडम शेख, 26वीं आईनी तरमीम पर इमरान खान ने तो जैसे कहा है ना कि तशवीश का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया, और खैरत अंगेज तौर पर मौलाना साहब के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इमरान खान साहब ने एक बार फिर। और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पेशी पे वो मौलाना साहब को, वो तो तारीफ कर रहे थे, गौर साहब ने बताया था गुज़श्ता पेशी पर, गुज़श्ता पेशी पर मौलाना साहब की तारीफ कर रहे थे, और आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उन्होंने। और उन्होंने यानी तहफ़्फ़ुज़ात में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और लेकिन एक और हैरत की बात है कि जैसे याह्या अफरीदी पर वो चुप रहे उनकी तैनाती पर,
और लेकिन ये कहा कि मुल्क को तमाशा बना दिया गया है, जिस तरह ये आईनी तरमीम लाई गई है, जिस तरह लोटा क्रेसी हुई है। और अच्छा चलिए फिर जल्दी से बता दें सर, अगर आप नहीं समझते, अगर आपके पास बड़े ताकतवर जराए होते हैं ना, इसलिए मैं जरा आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ, ये जरा एयर में जो चीजें कयास आ रही हैं इधर उधर हो रही हैं, बिल्कुल मेरे पीछे ही रहना, मेरे पीछे ही रहना। सर ये बता दें कि फैसल वाडा साहब जो इतनी पेशगोइयां कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो फिर किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, या उसकी रेलेवेंस आपको क्या नजर आती है? मैडम शेख फैसल वाडा साहब की वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने लिखा था एक मरतबा के वो दुख की बात यह है कि वो हकीम से दवाइयाँ लेते हैं, और ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो उससे ठीक भी हो जाते हैं। तो फैसल वाडा साहब आजकल पेशीन गोइयाँ कर रहे हैं और वो ज़्यादातर ठीक भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं कि जो सच्ची बातें होती हैं। बहुत सारी हकीम से दवाई ली है फैसल वाडा ने, ये वाली भी, ये नुस्खा वहीं से आया था। और तो अगर आपका ख्याल है तो फिर आप बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं, अगर आपका ख्याल है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई तासुर नहीं है, ऐसा ये गलत है जो आप सोच रही हैं कि कोई लचक दिखाई जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या वहां से कोई नहीं? मैडम शेख फैसल वाडा साहब की राय का एहतराम, लेकिन मैंने जो चेक किया या जो मेरा जराए हैं या जो मैं समझता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कोई डील थी, क्योंकि इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता था। नहीं डील नहीं ना सर, था, तो मैं कहती हूँ डील नहीं, मैं कहती हूँ डील भी नहीं, मैं कहती हूँ कोई गुडविल जेस्चर है, कोई लचक दिखाई गई है, कोई कुछ गुडविल जेस्चर अगर है तो अगले 2-3 दिन में पता चल जाएगा। गुडविल जेस्चर पे मैं कुछ नहीं कह सकता। भट्टी साहब नहीं, भट्टी साहब बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते, बाकी जो हमारे तीनों तज्जियाकार हैं उनको कुछ ना कुछ इशारे जरूर मिलते हैं इस तरह के। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।